अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख सुहेल अहमद। मैं टीएनसी उर्दू स्कूल नंबर 19 सावरकर नगर, यहाँ पर मैं माउन मौलवी की हैसियत से दर्स और तदरीस के पेशे से वाबस्ता हूँ। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुके थे, जिसका हम लोग आ चुकी है वीडियो वो भी, और अब ये दूसरी वीडियो है जो हम देखेंगे आज। ये है गज़ल। आज हम देखेंगे दरसी किताब की 10वीं जमात की दूसरी गज़ल है ये, जिसे ख्वाजा मीर दर्द ने लिखी है। हम इससे देखेंगे आज। इससे पहले हम देखेंगे कि गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल है क्या, और पहला शायर कौन। तो जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि उर्दू का पहला दीवान गो शायर जो है वह है कुली कुतुब शाह। ये हमारे उर्दू के पहले दीवान गो शायर है। ऐसे तो उसके बाद बहुत सारे शौरा हजरात है, लेकिन पहला जो दीवान गो शायर कहा जाता है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कि गज़ल है क्या। दरअसल गज़ल ये जो लफ्ज है गज़ाल से निकला है, और गज़ाल कहते हैं हिरन की आंख को, क्योंकि हिरन की जो आंख होती है वो बड़ी ही खूबसूरत होती है, इसीलिए ये लफ्ज जो है ये गज़ाल से निकल आया है और गज़ल बना। अब गज़ल से गज़ाल और गज़ाल से हिरन, हिरन की आंख से मुराद कैसी हो गई, क्योंकि हिरन की जो आंखें बड़ी खूबसूरत होती है, और कोई भी शख्स दिल में जब उतरता है तो आंखों के जरिए से उतरता है। जब वो हमें अच्छा लगता है तो हमारे दिल में उतरता है, फिर दिल से कोई गज़ल उतर बनती है। बिल्कुल इसी तरह उसमें दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, खुशी भी होती है, सब है। ये गज़ल का एक हिस्सा है। आज हम देखेंगे कि गज़ल क्या है और कैसी कौन से मौजू उसमें होते हैं। गज़ल की एक तारीफ है कि जब हिरन के पीछे शिकारी दौड़ते हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए जब भागता है और उसके हलक से एक निदा निकलती है, जिससे भी हम गज़ल कहते हैं। निदा उसकी निकलती है, वो अपनी जान बचाता है, तो उससे तड़प कराह निकलती है, उससे गज़ल कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि गज़ल के लग़वी मानी क्या है। गज़ल के लग़वी मानी है औरतों से बातें करना, या सिन्फ़ नाजुक से बात करना, या उनके हुस्न का जिक्र करना। लग़वी के मानी होते हैं लुगत। लुगत आपने देखा होगा डिक्शनरी, लुगत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश के वर्ड्स आसानी से याद रह जाते हैं, लेकिन उर्दू के अल्फाज क्योंकि रोजमर्रा में इस्तेमाल नहीं होते इसलिए उन्हें आता नहीं है। तो लफ्ज जो है गज़ल के लग़वी मानी, लग़वी यानी लुगत के मानी जो लिखे हुए हैं वो औरतों से बातें करना के मानी में अखज़ किए जाते हैं। उर्दू की सबसे मकबूल जो सिंफ है वो है गज़ल है। इसमें कई शौरा कराम ने तब आजमाई की, बहुत सारे शौरा कराम में आपके दरसी किताब में भी है। तो आइए हम इसे देखते हैं गज़ल की तारीफ को, कि गज़ल के लग़वी मानी औरतों से बातें करना, उनके हुस्न का जिक्र करना, सिन्फ़ नाजुक से बात करना। गज़ल जो है ये एक मकबूल तरीन सिन्फ है। इस मुनासिबत से हुस्न और इश्क ही गज़ल का मौजू था। पहले जो होता था गज़ल के जो जितने भी मौजू हुआ करते थे वो हुस्न और इश्क पे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी वसत हुई, और वसत होने के साथ साथ इसके मौजू नए नए मौजू आने लगे। इसमें तसव्वुफ़ का जिक्र होने लगा, और सियासी व समाजी इसके मौजू बने, और हमारे एतराफ़ माहौल की भी इसमें मौजू बने। इस तरह से इसमें वसत आती गई जैसे जैसे वक्त गुजरा, और गज़ल के ऐसे कई हमें मौजू देखने को मिलते हैं। गज़ल के अंदर कुछ उसके अरकान हैं, जैसे गज़ल में मतला होता है, रदीफ काफिया होता है, मख्ता होता है, और तखल्लुस होता है। तो आइए हम उस पर एक नजर डालते हैं कि गज़ल में एक बहर में कही जाती है। गज़ल अलग अलग बहरों में कही जाती है,
और गजल का जो पहला शेर है वो मतला कहलाता है। मतला के मानी होते हैं तुलु होने की जगह। मतले के पहले शेर के दोनों मिसरे हम रदीफ हम काफिया होते हैं। ये याद रखिए, मतला किसे कहते हैं? गजल के हर शेर को मतला नहीं कहेंगे। गजल का जो पहला शेर है उसे मतला कहा जाता है। लेकिन मतला क्यों कहा जाता? क्योंकि इसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ होंगे, इसलिए उसे इसे मतला कहते हैं। गजल के जो दूसरा शेर है, अगर उसमें भी दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ होंगे तो उसे हुस्ने मतला कहेंगे, उसे हुस्ने मतला कहेंगे। उसके बाद काफिया और रदीफ है। काफिया किसे कहते हैं? एक हमसूती अल्फाज को कहते हैं। हमसूती अल्फाज से मुराद जैसे होता है सरापा, सहारा, कहारा, इस तरह के अल्फाज, यानी एक जैसी आवाज वाले, इसे हम क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। और रदीफ जो काफिये के बाद जो लफ्ज आते हैं, जो बार बार शेर के दूसरे मिसरे में बार बार जो लफ्ज आते हैं, उसे हम रदीफ कहते हैं। और आखिर में आता है मख्ता। मख्ता के माने होते हैं कता करने के। गजल का आखिरी शेर मख्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? मख्ता कहते हैं। अब तखल्लुस क्या है? तो शायरी में जो शायर होता है वो अपने असल नाम की बजाय दूसरे नाम का इस्तेमाल करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, दूसरा शेर अगर उसमें भी मिसरे के दोनों भी मिसरे काफिया रदीफ की पाबंद हो गए तो वो उसने मतला कहलाएंगे, और आखिरी का जो शेर होगा जिसमें शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करेगा उसे मख्ता कहेंगे। और एक बात कि गजल का जो सबसे पसंदीदा शेर होता है उसे शाबैत या बैतुल गजल कहते हैं। क्या कहते हैं? शाबैत या बैतुल गजल कहेंगे उससे। ठीक है, ये आपकी एक गजल की तारीफ हो गई, या आपको अगर लिखने आता है कि गजल की तारीफ क्या है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें एक बुनियादी जो फर्क है गजल में और नज़म में, तो दो बुनियादी फर्क है गजल और नज़म में। गजल का हर शेर मानवी एतबार से जुदा होता है, यानी गजल अगर कभी 5 या 6 या 7 या 9 या 11 अशार पर मुश्तमिल होगी तो उसके हर शेर का जो मानी होगा वो अलग होगा, लेकिन नज़म उसके बिल्कुल अलग होगी। नज़म का क्या है? नज़म की तारीफ, नज़म का एक खास मौजू होगा जिसे शायर तसलसल के साथ मरबूत अंदाज में इज़हार ख्याल करता है। ये इसके दो बुनियादी फर्क है, आप इसे याद रखें कि गजल और नज़म में क्या फर्क है। तो गजल क्या है? गजल में हुस्न इश्क की बात होती है, साथ ही गजल के जो हर शेर मानवी एतबार से जुदा गाना होगा, लेकिन नज़म जो होगी उसका एक खास मौजू होगा और उसे तसलसल के साथ मरबूत अंदाज में शायर अपने इज़हार ख्याल करता है, वो नज़म है। ये दोनों में बुनियादी फर्क है। आइए हम इसके बाद देखते हैं आज जो दूसरी गजल है ख्वाजा मीर दर्द की। ख्वाजा मीर दर्द जो है 1721 में दिल्ली में पैदा हुए और 1785 में आपका इंतकाल हुआ। ये एक सूफी शायर है और मीर तकी मीर इनके हमअसर है। हिंदुस्तान की मौसीकी से इनको गहरा इल्म भी था और ख्वाजा मीर दर्द को सूफी शायर कहा जाता है। और यहां तक कि ख्वाजा मीर दर्द को सूफियाना शायरी का इमाम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए गजल। पहली बात, गजल में देखिए आप, शायरी में हमें कई अशार ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें सुनकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि शायर ने ये बात किससे कही और या किसके ताल्लुक से कही। इश्क इलाही में कहे गए अशार को इश्क हकीका नाम दिया गया। महबूब से ताल्लुक की बात इश्क मजाजी कहलाती है। बाज अशार दोनों मफाहिम अदा करते हैं, यानी दोनों माने को अदा करते हैं। यह सूफियाना शायरी का तर्ज इजहार है। तसूफ का मकसद खुदा और बंदे के ताल्लुक को मजबूत करना। मीर दर्द के अक्सर अशार तसूफ के रंग में डूबे हुए हैं।
अब गजल में शायरी जो होती है वो दो किस्म की होती है। जरूरी नहीं है कि शायरी में महबूब से इश्क हो, बल्कि एक होता है शायरी दो तरह की है, एक है इश्क हकीकी और दूसरी है इश्क मजाजी। इश्क हकीकी क्या है? इश्क हकीकी जो है वो अल्लाह से मोहब्बत की है, अल्लाह से रब्त की है, अब अल्लाह की वहदानियत बयान करने की है, ये है इश्क हकीकी। और इश्क मजाजी क्या है? इश्क मजाजी जो है वो अपने महबूब से मोहब्बत, यानी एक आम इंसान से मोहब्बत का जिक्र है। तो इश्क हकीकी और इश्क मजाजी में ये फर्क है कि इश्क हकीकी में हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और इश्क मजाजी में हम अपने महबूब से मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं। अब कहते हैं कि इसके इश्क हकीकत तक पहुंचने के लिए उसे इश्क मजाजी से गुजरना पड़ता है। अब ये कहां तक सही है ये आप सोचें, लेकिन इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए इश्क मजाजी भी आना जरूरी। आइए हम ख्वाजा मीर दर्द के बारे में देखते हैं, उनकी जान पहचान, थोड़ा सा उनका एक खाका जो दिया गया है दर्स किताब में जान पहचान में, कि मीर दर्द का नाम सैयद ख्वाजा मीर था। वो 1721 में दिल्ली में पैदा हुए। उनकी परवरिश मजहबी माहौल में हुई थी। दर्द ने अरबी व फारसी की तालीम हासिल की। वो जवानी ही में दरवेशी इख्तियार कर चुके थे, यानी वो मजहबी माहौल में रहे, इसलिए इनका जो रहन सहन, उनका तौर तरीका, जिंदगी की जो हयात थी वो कैसी थी, दरवेशी इख्तियार कर गए थे। फिक्र ख्याल और सीरत व अमल के एतबार से उनकी जिंदगी पाकिज़गी की मिसाल थी। अब यहाँ पे जो लफ्ज है फिक्र ख्याल और सीरत व अमल, ये देखिए, ये दो लफ्जों को जोड़, वाव एक है बीच में दरमियान में, दो लफ्जों के दरमियान, इसे वावे अतफ कहते हैं। जब दो लफ्जों को जोड़ने वाले वाव को वावे अतफ कहते हैं। यहां पर फिक्र और ख्याल को कौन जोड़ रहा है? वाव जोड़ रहा है, तो ये क्या है? वावे अतफ है। दूसरा है सीरत और अमल, सीरत और अमल, तो दो लफ्जों को जोड़ने वाले वाव को वावे अतफ कहते हैं। ये यहां पर अच्छी मिसाल देखने को मिलेगी आपको, पाकिज़गी मिसाल देती है। आगे देखेंगे, सूफियाना शायरी में दर्द का एक मुमताज मुकाम है। सूफियाना शायरी में, क्योंकि आप सूफी शायर हैं, इसीलिए आपको सूफियाना शायरी का इमाम भी कहा जाता है। उनके उर्दू दीवान में तकरीबन 1500 अशार मिलते हैं। कितने अशार है? तकरीबन 1500 अशार। उनके कलाम में सादगी और रवानी के साथ पाकिज़गी भी पाई जाती है। 1785 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। आइए देखते हैं ख्वाजा मीर दर्द की गजल। पहले हम से बुलंद ख्वानी कर लेते हैं और कुछ अल्फाज, साथ ही साथ अल्फाज के मानी भी बतौरा देता हूं मैं जो इसमें से, और कुछ मुहावरे भी आए हुए हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं। इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो वह है जी ही जिसे पाता है। आह कब तक मैं बकू तेरी बला सुनती है। देखिए शायर का अंदाज कितना अच्छा है, जो किस अच्छे अंदाज में अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि आह कब तक मैं बकू तेरी बला सुनती है, बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। हम नशी पूछना उस शौक की खूबी मुझसे, हम नशी पूछना उस शौक की खूबी मुझसे, क्या कहूं तुझसे गर्ज जी को मेरे भाता है। बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमसे, बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमसे, आप खुश होवे है फिर आप ही घबराता है। जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूं। देखिए शायर अपने महबूब से किस तरह अंदाज में बात करता है कि जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूं, दिले दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। दर्द की कद्र मेरे यार समझना वल्लाह, दर्द की कद्र मेरे यार समझना वल्लाह, ऐसा आजाद तेरे दाम में यूं आता है। अब मैंने इसे पढ़ लिया, आप लोग भी इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा और अच्छे तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए और ठहर ठहर के समझने की कोशिश कीजिए पढ़ने की। इंशाल्लाह आपको तशरीह एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज ज्यादा तो है ही नहीं, फिर भी खैर देखिए इसमें जो पहला लफ्ज है हर चंद मेरी जान, हर चंद
यानी हर हाल में। और जान सदा खाता है, जान खाना ये एक मुहावरा है, जान खाना मुहावरा है। हेलो, इसमें एक जो मुहावरा है जान खाना, जान खाना ये क्या है? मुहावरा। पहला मुहावरा इसमें आ गया, ये पहले शेर में देखिए, जान खाना। उसके बाद जो दूसरा जो इसमें एक आया है कि जी को मेरे भाता है, तीसरा शेर देखिए, तीसरे शेर का दूसरा मिसरा, जी को मेरे भाता है, यानी जी 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 को मेरे भाता है, जी को भाना। ठीक है, एक होता है जान खाना, जैसे तंग करना या परेशान करना। जान खाना क्या है इसके मानी? तंग करना, परेशान करना। अक्सर बच्चे वालिदैन को किसी चीज के लिए परेशान करते या उनकी जान खाते। ठीक है, उसके बाद क्या था? मैं जी को मेरे भाना, जी को भाना यानी पसंद आना। उसके बाद का एक शेर है, बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमसे, आप खुश हो गए है फिर आप ही घबराता है, जी कड़ा करके तेरे पूछे से जब जाता हूं। देखिए यहां पे है जी कड़ा करके, यानी जी कड़ा करना, जी कड़ा करना यानी दिल को क्या करना? मजबूत करना। दिल को मजबूत करना। ठीक है, ये 3 मुहावरे हो गए। एक इसमें और एक मुहावरा है, दिले दुश्मन से ये दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है, दर्द की कद मेरे यार समझना वल्ला, ऐसा आजाद है दाम में यूं आता है। दाम में यूं आता है, दाम में आना क्या है? दाम में आना यानी फंस जाना। देखिए इस गजल में 4 मुहावरे हैं, एक जान खाना, जी को भाना, जी कड़ा करना और दाम में आना। ये 4 मुहावरे इसमें। और इसमें शायर ने अपने जी, इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, जी यानी दिल है ना उसमें लफ्ज के, पर ये लज्जत तो वह है जी ही जिसे पाता है। जी यानी दिल के मानी में यहाँ पे लिया गया है। और दूसरा इसमें दिया है शौक का एक लफ्ज इस्तेमाल किया और एक यार का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। शायर ने अपने महबूब को कौन से नामों से याद किया? शौक और यार। शायर ने क्या किया इसमें? अपने महबूब को 2 नामों से याद किया है। कौन से? एक शौक और एक यार से, ये 2 नाम से इसमें से याद किया है। फिर इसमें एक और एक लफ्ज आया है वल्ला। वल्ला जो लफ्ज लिखा हुआ है आप देखिए, जिसमें वाव है, अरबी जबान में इस वाव को कसम के लिए इस्तेमाल किया जाती है। वल्ला वाव यानी कसम, तो किसकी कसम? अल्लाह की। अल्लाह की कसम खा रहे हैं यहाँ पे शायर। ठीक है, ये इसके जो इसमें मुहावरे थे वो भी क्लियर हो गए आपके। इसमें एक लफ्ज है जी यानी दिल। शायर ने अपने महबूब को जो नामों से पुकारा, किससे? शौक और यार से। वल्ला में जो वाव है ये अरबी जबान की है, वाव इसके मानी होते हैं कसम के, तो वल्ला यानी अल्लाह की कसम। तो चलिए आइए आगे हम लोग इन अशार की तशरीह देखते हैं। देखिए इसका जो पहला शेर है, इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो वह है जी ही जिसे पाता है। शायर कहता है कि इश्क करना कोई आसान नहीं है, इसमें बड़ी परेशानियां हैं, बड़े रंज है, बड़ी तकलीफें हैं, इसमें राहत नहीं है।
ये एक आग के दरिया की मानिंद है जिसे डूब के जाना है। लेकिन जो इश्क करता है, जो किसी से मोहब्बत करता है, तो उसमें से बड़ा लुत्फ आता है, उसे उसमें लज्जतें महसूस करता है। और हकीकतन भी यही है कि जो इश्क करता है वो उसकी कसक और उसकी तड़प सब लुत्फ, उसका सबका लुत्फ लेता है। और इस शेर में भी शायर अपने महबूब का जिक्र करते हुए कहता है कि मुझे इश्क करने में जो महसूस होता है उसमें बड़ी मुझे लज्जत आती है, बड़ा लुत्फ आता है। इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो है जिसे जी ही जिसे पाता है। यानी जो कोई प्यार करता है, जो मोहब्बत करता है, उसको तकलीफ परेशानी के साथ में उसके साथ में लज्जतें भी है, उसको उसका एहसास भी होता है। दूसरा शेर देखते हैं। आह कब तक मैं बकू तेरी बला सुनती है, बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। अब देखिए, जब भी आप शेर पढ़े तो उसको बड़े मजे से पढ़िए, इसमें शायर कहना क्या चाहता है, उसका अंदाज क्या है। अब जैसे यहाँ है आह, आह कब बोलेगा इंसान, जब वो थक जाएगा किसी से। आह कब तक मैं बकू, यानी कब तक मैं कहता रहा हूं तेरी बला सुनती, यानी महबूब से कह रहा है कब तक सुने। तो यहाँ शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और मैं नहीं चाहता कि लोग हमारी मोहब्बत का जिक्र बाहर करें। यानी महबूब जो है वो नहीं चाहता कि हम दोनों की मोहब्बत का जिक्र आम लोगों के जबान पर चर्चा रहे और हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े। इसलिए वो अपने महबूब से कहता है कि महबूब, लोग हमारी मोहब्बत की, हमारी पाकीज़ा मोहब्बत की बातें कर रहे हैं और ये दिल जो मुझे लोगों की बातें सुनाता है, तो मैं तुझे अपने दिल की बात कहता हूं और कब तक मैं तेरे सामने ये बकता रहूं। मैं जब भी तुझसे अपने दिल की बात करता हूं, जब भी मैं तुझसे अपने ये बातें बताने की कोशिश करता हूं, तो तुम जरा भी कान नहीं धरता और सुनी की अनसुनी कर देता है। अगर तुम मेरी बात सुन लोगे, अगर तुम मेरे दिल की बात सुन लोगे तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन तुम जरा भी मेरी बात को नहीं सुनते, मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे तो मैं जो स्क्रीन पे भी आपके शेर की पूरी तशरीह लिखी हुई है और आसान लफ्जों में है, आपको पढ़ने में भी और याद करने में भी आसान है। आइए तीसरा शेर देखते हैं। हम नशी पूछना उस शौक की खूबी मुझसे, हम नशी पूछना उस शौक की खूबी मुझसे, क्या कहूं तुझसे गर जी को मेरे भाता है। अब देखो, जी को भाना ये भी मुहावरा इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। चलिए आइए तशरीह की तरफ देखते हैं। शायर क्या कहता है कि हम नशी तू मुझसे मेरे महबूब की, शौक की यानी महबूब की मेरी खूबियां अच्छाइयां की बात मत कर, मैं तो उससे इश्क करता हूं। और जो किसी से इश्क करता है तो वो बस उससे इश्क करता है, वो उसकी खूबियां, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखता, ना ही उसकी खराबियों को देखता है, बस वो उसके दिल को भाता है, वो उसके दिल को अच्छा लगता है। वो मेरे तो शायर के यहाँ यही कहना चाहता है कि मुझसे तू हमनशी मेरे महबूब की कोई बात ना कर, वो जैसा भी हो, उसकी खूबियां अच्छाइयां मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, कोई साहूकार नहीं। उस मेरे महबूब, बस वो मेरे दिल को पसंद आ गया, मेरे लिए यही काफी है कि मेरा महबूब मुझे पसंद है और उसकी मोहब्बत में मैं सरशार हूं। आपने एक फिल्म थी लैला मजनू, उसमें भी देखा होगा और सुना भी होगा कैसा कहते हैं कि लैला बड़ी काली थी और मजनू उसको पसंद किया करता था। तो कहते हैं ना कि इश्क जो होता है वो बिल्कुल अंधा होता है। तो मजनू भी लैला से इश्क करता था, मोहब्बत करता था, तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। तो ये शेर वही है कि महबूब कैसा भी हो, उसमें क्या कोई भी खराबी हो, बुराई हो, बस वो दिल को अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ पर शायर को भी अपना महबूब बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वो कहता है कि उसकी ना कोई खूबी ना अच्छाई मुझसे कहे, बस इश्क तो हो गया। और इश्क जो करता है तो बस वो इश्क करता है, तो इससे कोई खूबी खराबी बुराइयां नजर नहीं आती और बस वो उसकी मोहब्बत में सरशार होता है। अब मोहब्बत और इश्क में दो फर्क है। मोहब्बत जो होती है वो आशिक और माशूक के दरमियान में होती है, दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं मोहब्बत में। लेकिन इश्क में
इश्क में अलग होता है। इश्क में क्या होता है कि इश्क में आशिक इतना माशूक को पसंद करता है, इतना अपनी जान निछावर करता है कि वो अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को वो फना कर जाता है। ये फर्क है इश्क और मोहब्बत में। चलिए आइए इसके बाद का शेर देखते हैं। बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमसे, बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमसे, आप खुश हुए हैं फिर आप ही घबराता है। शायर कहता है कि दिल के जो मामलात होते हैं ये बड़े अजीब व गरीब होते हैं, इनको समझना और सुलझाना आसान नहीं होता। शायर भी दिल के मामलात में अपने आप को बड़ा बेबस पाता है और कहता है कि हमने दिल की बात को सुलझाने की कई बार कोशिश की, कई बार हमारे दिल को हमने समझाया कि बस ठीक है, लेकिन हम थक हार कर बैठ गए। हमारा दिल अपने आप ही पता नहीं क्यों खुश होता है और किस बात पर होता है, ये समझने से हम कासिर हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमारा दिल क्यों खुश हो रहा है। और फिर अपने आप ही अचानक वो घबराने लगता है और उसकी घबराहट की वजह भी हमें नहीं समझ में आती। देखिए इस शेर में भी वही है जो इससे पहले है कि शायर अपने महबूब से बड़ी मोहब्बत करता है और एक मोहब्बत भी क्या चीज है ये समझ में नहीं आती, न समझ सकते हैं, न इसको समझा सकते हैं, न इसको सुलझा सकते हैं, है ना। ये मोहब्बत है जिसके बारे में जिक्र है। जैसे इन्होंने कहा कि न ये समझ सकते हैं, वो अपने आप ही इंसान उसमें खुश होता है, उसमें इतना मस्त होता है कि वो अपने आप खुश होता है और अपने आप ही घबराता भी है, उसकी बेचैनी उसको समझ में नहीं आती। चलिए आगे का शेर देखते हैं। जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूं, जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूं, तेरे दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। अब देखिए कि शेर में शायर क्या कहता है कि महबूब के कूचे में पड़े रहना एक आशिक का मुकद्दर होता है। हर आशिक चाहता है कि वो उसके महबूब के कूचे में, उसके मोहल्ले में रहे, लेकिन जब महबूब उससे बेनियाजी करता है, तगाफुल करता है, उसकी तरफ देखता नहीं है, तो उसके दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचती है और फिर वो आखिर में फैसला करता है कि चलो मैं इसके कूचे को छोड़कर कहीं चला जाऊं, इसकी जिंदगी से कहीं मैं दूर चला जाऊं। लेकिन जो दिल है वो मानता नहीं है और वो शायर को दिल मजबूर कर देता है और फिर वो उसको अपने महबूब के कूचे में ले आता है। तो इसमें शायर ने यह भी कहा है कि दिल जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा दुश्मन है, जो मैं अपने दिल को जितना सोचता हूं कि मैं अपने महबूब के कूचे से दूर चले जाऊं, उसकी इस तरह की बेनियाजी से, बेपरवाही से मैं दूर चला जाऊं, हट जाऊं, लेकिन क्योंकि शायर दिल के हाथों मजबूर है, इसलिए वो अपने दिल को कहता है कि दिल जो क्या है ये मेरा दुश्मन है, जो मुझे घेर के फिर मेरे महबूब के कूचे में ले आता है ना। ये आपको शेर अभी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान शेर है ना। ठीक है आगे का शेर देखते हैं। दर्द की कद्र मेरे यार समझना वल्ला, दर्द की कद्र मेरे यार समझना वल्ला, ऐसा आजाद तेरे दाम में यूं आता है। अब यहाँ पे लफ्ज है वल्ला, वाव, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया बोर्ड पर कि वाव ये अरबी जबान में क्या होता है, वहां पर वाव यानी कसम के माने थे, वल्ला यानी अल्लाह की कसम खा के। शायर अब अपने महबूब से इतना थक चुका कि वो कहता है कि मेरे महबूब, शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि मेरे महबूब तू मेरी कद्र कर, मेरे दर्द को समझ, खुदा के वास्ते तू मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश कर, मुझसे तू तगाफुल न कर, खुदा की कसम ऐसा आजाद मर्द किसी के दाम में फंसता है, ये तेरी किस्मत है कि वो तेरे फरेब मोहब्बत का शिकार है ना। शायर कहता है कि वो कैसा है, तो एकदम आजाद है, लेकिन दाम में आना, दाम में आना फंस जाना, गिरफ्त में आ जाना। शायर अपने महबूब से ही मुखातिब होकर कहता है कि मेरे महबूब तू मेरी कद्र कर, मेरी तकलीफ को समझ, क्योंकि मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ,
खुदा के वास्ते तू मेरी मोहब्बत को समझ। तू मुझसे ऐसे नाराज ना हो, मुझसे तू इससे तगाफुल ना कर, मुझसे ऐसे बेपरवाही ना कर। खुदा की कसम, मैं तो एक आजाद था, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ, और ये तेरी किस्मत है कि मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, और मैं तेरे फरेब मोहब्बत का शिकार हो गया। ये गजल का आखिरी शेर है जो मैंने आपके सामने पढ़ दिया। अब यहां पर है अल्फाज मानी। हर चंद हर हाल में जान खाना, तकलीफ देना, परेशान करना, तेरी बला सुनती है मुराद तू नहीं सुनता, वल्लाह अल्लाह की कसम दाम में आना यानी फंस जाना। ये यहाँ पर हमारी ये गजल पूरी मुकम्मल हो गई। अब इसमें कुछ मुहावरे आए थे, मैंने आपको बताए हैं, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें। जान खाना, जी को भाना, जी कला करना, दाम में आना, ये पिछले साल या उससे पहले भी ये पेपर में आ चुका है। इस तरह के शेर दिए रहते हैं, उसमें लिखने के लिए आता है कि इश्क हर चंद मेरी जान खाता है, तो वहां पे लिखकर आएगा, तो ये आपको फील करने के लिए होते हैं। 2 मार्क्स के लिए आता है ये आपको, आप लोग इसे अच्छे से याद करें। गजल आप जब पढ़े तो उसमें ये मुहावरों को जो मैंने आपको बताया है कि इसमें जो ये मुहावरे आए हैं, इसके नीचे आप निशानदेही करें। साथ ही इसमें कुछ और भी सवालात है आखिर में दिए हुए हैं, जो इस मैं आपको बता देता हूँ। एक है कि शायर ने अपने महबूब को किन नामों से पुकारा है, तो कौन कौन से नामों से शायर ने पुकारा है? शौक और यार के नाम से पुकारा है। शायर ने अपने क्या नाम से पुकारा? शौक और यार से पुकारा है। दूसरा उसके बाद है 2 मिनट चाहिए। शायर अपने महबूब को यार और शौक के नाम से पुकारता है। दूसरा एक और सवाल था कि शायर के दिल को दुश्मन कहने का सबब तहरीर कीजिए। अब दुश्मन क्यों कहा गया उसे? क्योंकि शायर महबूब को कूचे से ले जाना चाहता है ना। शायर क्या है? महबूब को कूचे में ले जाना चाहता है, मगर दिल उसे खींचकर क्या कहता है? शायर महबूब क्या कहता है कि कूचे से वो निकलना चाहता है, लेकिन जो दिल है वो शायर को कूचे में ले जाना चाहता है, यानी महबूब की फिर कूचे में ले जाना चाहता है। इसलिए शायर कहता है कि दिल क्या है? ये मेरा दुश्मन है। इश्क जान खाता है, शायर फिर भी इश्क करता है। इसकी क्या वजह है? शायर को इश्क में एक तरह की लज्जत और तमान्नत का एहसास होता है, इसलिए जान खाने के बावजूद शायर इश्क करता है। फिर एक इसमें था कि दिल के मामले में शायर की परेशानी की वजह क्या है? क्योंकि शायर दिल के मामले में परेशान है क्योंकि वो दिल की बात को सुलझाने से कासिर है। क्योंकि जो दिल का जो मामला है वो ना समझने का है और ना समझाने का। ठीक है, ये यहाँ पर ये गजल खत्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।